देखिए आज क्लास 10 संस्कृत भाषा का चैप्टर यानी प्रथम पाठ जो है क्लास 10 का वो है मंगलम। ठीक है, और मंगलम में सवाल आता है, छपता है बोर्ड में, तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले मंगलम पाठ में उपनिषद जो है ना, उपनिषद वो वैदिक बारहवें क्या है, वैदिक बारहवें के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रसार करेंगे। तो कोई जगह जो मंगलम पाठ है वो अंतिम भाग कहाँ से लिया गया, तो दर्शन शास्त्र। कौन से शास्त्र? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। और इस सभी जगह परम पुरुष, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का क्या करता है, मंगलम पाठ गायन करता है। और कोई जगह कि मंगलम पाठ किसकी परमात्मा का यानी कि गुणगान करता है, तो परम पुरुष परमात्मा। कौन से पुरुष? परम पुरुष परमात्मा की महिमा को क्या करता है, बखान करता है। कहता उस परम पुरुष परमात्मा से संसार व्याप्त अनुशासित है, यानी जो भी परम पुरुष व्यक्ति हैं, परमात्मा हैं, उन्हीं से पूरी संसार क्या है, व्याप्त है। और वही हम लोग को अनुशासित किए, डिसिप्लिन दी। कहता है परमात्मा की प्राप्ति सर्वों के तपस्या का परम लक्ष्य होता है, यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहला जो आपका लक्ष्य होता है वो आपका होता है तपस्या। क्या माना जाता है? तपस्या, यानी कि तपस्या पढ़ना है, तपस्या। तपस्या से आप परमात्मा से दर्शन कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? परमात्मा से दर्शन करने का एक ही रास्ता है, वो है आपका तपस्या। इसके बाद कहता है इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के उपनिषद के 5 मंत्र और श्लोक दिया गया है। और कोई जगह मंगलम पाठ में परमात्मा से संकलित करने के लिए कितने उपनिषद में मंत्र दिया गया है? 5। कितना मंत्र है? 5 मंत्र है। और उस 5 मंत्र में देखिए पहला मंत्र है हिरण्मय पात्र सत्यापिहितम मोखम त्वम पुस्त्रवा विनु सत्य धर्मा दृष्टि। ये इसका प्रथम श्लोक है, जिसमें कहता है प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य। याद रखना प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावास उपनिषद से संकलित है और यह मंगलम पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया है? मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। कौन से विषय में कहा गया? सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार जो है ना वो मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। सत्य के जाल में तो फंसा ही नहीं है, बल्कि संसार जो है वो मोह माया में यानी व्याप्त है। वो ये है, वो है, मोह और माया। और इसमें फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कोई बाल बच्चे के लिए झूठ बोल रहा है, कोई अपने पत्नी के लिए झूठ बोल रहा है, कोई अपना घर परिवार के लिए झूठ बोल रहा है, कोई अपना धन दौलत के लिए झूठ बोल रहा है। तो ये जो संसार है ना, ये संसार में परमात्मा की दर्शन करना बहुत ही दूर है, कठिन है। कारण क्या? यहाँ पे सत्य है ही नहीं। यहाँ सारे लोग इसमें फंसे हैं, मोह माया के जाल में फंसे हुए। तो दर्शन होगा, और दर्शन होगा तो सत्य किससे? लेकिन सत्य कोई आदमी बोलने के लिए तैयार है नहीं है। तथा इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख जो है ना वो सोने जैसा कंगन से बना। सोने जैसा कंगन से क्या कर दिया गया है? बना है और ढक दिया गया है। सत्य का मुख, किसका मुख? सत्य का मुख। कहता इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य और धर्म को मैं जान सकूं। समझ गए ना? नित्य श्लोक पाठ मंगलम पाठ से ये जो श्लोक है ये लिया गया है। और इस श्लोक में बताया गया है कि संसार मोह माया में क्या है? व्याप्त है। इस मोह माया में संसार पूरी तरह से बन चुका है, जकड़ चुका है। इससे सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए ईश्वर मैं कहता हूँ कि जो मुख है सोने के कंगन से ढका हुआ है, बंधा हुआ है, उस पात्र को हटा दिया जाए ताकि सत्य और धर्म हमारी आगे बढ़ सके। ये नित्य श्लोक पाठ के पहला में कहा गया। दूसरा देखिए कहता है अनोरण्यान महतो महियान। पहला श्लोक आपने पढ़ा, दूसरा है अनोरण्यान महतो महियान आत्म से जंतो निहतो गुहायाम तप तम क्रतु पच्यते वित्त शोको धातु प्रसादा महिमा महात्मा। ये आपका सेकंड श्लोक है। और सेकंड श्लोक में कहा गया इसका प्रस्तुति। कहता प्रस्तुति जो है ये प्रस्तुति श्लोक
कठोपनिषद से संकलित है। इससे है कठोपनिषद से लिया गया है और ये मंगलम पाठ से लिया गया है। इससे लिया गया है मंगलम पाठ, आपने पढ़ा है मंगलम पाठ से लिया गया। इसमें आत्मा के स्वरूप निवास के विषय में बताया गया। किसके स्वरूप बताया गया है? आत्मा के स्वरूप। किसके? आत्मा के स्वरूप विषय के बारे में बताया गया। आत्मा मनुष्य के हृदय में छोटी सी मात्रा में बंद है। हृदय नामक गुफा में क्या है? आत्मा कैद है। ये सूक्ष्म इतना है, इतना सूक्ष्म है तथा महान से भी महान, यानी कि महान से महान के रूप में विद्यमान है। कौन? आत्मा। आत्मा को देखा है? इस संसार में कोई आत्मा को नहीं देखा है। सारे लोग उसके भाव को देखे हैं, आत्मा को कोई व्यक्ति नहीं देखा है। कारण क्या है? ये आत्मा हृदय नामक जो गुफा है उसमें इतना सरल, इतना सूक्ष्म है कि उसे कोई व्यक्ति देख ही नहीं सकता। कहता जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में बंद है, कहता जब जीव संसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार यानी पढ़ता है, उससे जानता है, उसे समझता है, तो उसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है और सारे संसारिक बंधन से जुड़ जाता है, मुक्त हो जाता है। समझ गए? तो कोई पूछेगा कि आत्मा कहाँ है, तो आत्मा हृदय नामक गुफा में है, जो अति सूक्ष्म है। और इस संसार में वही व्यक्ति आत्मा को पढ़ सकता है जो व्यक्ति मोह माया को त्याग चुका है। क्या त्याग चुका है, वही व्यक्ति आत्मा को क्या कर सकता है? परख सकता है, अन्यथा आत्मा को परखा नहीं जा सकता। तीसरा श्लोक कहता सत्यमेव जयते ना नित्यम सत्येन पंथा वित्तो देवयान येनाक्रम मृत्यसो हास्ते कामा यत तत्र सत्य से परम निर्माणम। इसमें कहता है, ये जो है प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये वाला मंत्र याद रखिएगा, सत्यमेव जयते आएगा ना, तो मुंडकोपनिषद लिखना है। क्या लिखना है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और पाठ बोलेगा तो मंगलम। कौन पाठ? मंगलम पाठ से लिया गया, जिससे जीवन की कामना और सत्य और असत्य के बारे में बताया गया। कहता है सत्य की ही जीत होती है, झूठ का हमेशा हार हुआ है और हार होता है। कहता है सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, झूठ से देवलोक का रास्ता खंडित हो जाता है, प्राप्त नहीं हो सकता। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का क्या है? भंडार। जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोला उसे देवलोक की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति फ्रॉड है, हमेशा टाइम लिया है, आज न होगा कल होगा, कल न होगा परसों होगा, उसका मुंह तो पूरी तरह से झूठ से बना हुआ। किससे बना हुआ? झूठ से बना है, तो वो सत्य का भंडार को समझ ही नहीं सकता। तो तीसरा आपका श्लोक था। अब देखिए चौथा श्लोक। कौन सा श्लोक? फोर्थ श्लोक में आपका कहा गया है, देखिए फोर्थ में कहता है यथानंद सैनंदमान यथानंद संदमाना समुद्रे अस्ते गच्छन्ति नाम रूप विहाय तथा विद्वान नाम रूपाय विमुक्त पराम्परम पुरुष से मुख बहते दिव्य। कहता है कि जिस प्रकार से यानी कि समुद्र जो है ना, नदियाँ अपनी धारा को कहाँ त्याग देती है? समुद्र में। कहाँ त्याग देती है? समुद्र में। कहता प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है और मंगलम पाठ से लिया गया, जिसमें बताया गया कि जिस प्रकार से नदियाँ बहती है, सुनिए, और बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। और अपना नदियाँ नाम क्या करती है? छोड़ देती है, त्याग देती है। उसी प्रकार से आदमी जो विद्वान होते हैं वो अपना नाम छोड़कर इस संसार से हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जैसे तुलसीदास, वेदव्यास, समझ गए ना, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सब जितने भी व्यक्ति थे, ये सारे व्यक्ति का नाम आज दीन दुनिया ले रहा या नहीं ले रहा? ईश्वर चंद्र प्रेम सागर, ये सब का नाम चल रहा है। ललित विलोचन शर्मा आप पढ़ रहे हैं नहीं? विनोद कुमार शुक्ल, ये सब जो कहानी और कविता का लेखक हैं, उनकी छाप विद्वानों में आई और उन विद्वान तो चले गए, लेकिन उनका नाम आज भी ये संसार क्या कर रहा है? ले रहा या नहीं ले रहा? तो इसमें ये बोला गया
पांचवा कहता है वेदा हमें पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तस्य प्रसाद तमेव विदित्वा मृत्युयते नान्य पंथा विद्यते नाम। कहता प्रस्तुत श्लोक श्वेता रावतर परिनिषद से संकलित है और ये मंगलम पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है? जिसमें बताया गया कि मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा। कहता है आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। अगर आपके अंदर की आत्मा सजग नहीं है, वो आपका बेवकूफ है, तो आप उस दुनिया को समझ ही नहीं सकते। आपको अंदर के हृदय में जो आत्मा बैठा है, जो सूक्ष्म कण में है, सबसे पहले उसको परखिए कि वो आपके ज्ञान है। जिस दिन आप उसको प्राप्त कर लीजिएगा, उसको परख लीजिएगा, समझ लेगा, आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि आपका रास्ता सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। लेकिन हम लोग अंदर की आत्मा कहता कुछ है और बाहर की आत्मा से करते कुछ है, और जिसके कारण हम लोग हमेशा इस संसार में यानी कि क्या होते रहते हैं, भटकते रहते। आत्मा का स्वरूप का वर्णन करने का देखिए क्वेश्चन है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करिए। कहता है परमात्मा ने संसार की रचना तो किया, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सका। कहता है इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटने का काम किया। अब जो गुण परमात्मा के थे वे ही आत्मा के बन चुके हैं। जो बड़ों से बड़ा और छोटे से छोटा होता है, जो इस सत्य को समझ लेता है, वो सदा के लिए क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो जो आत्मा समझ जाएगा तो व्यक्ति हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। और जो आत्मा को ही नहीं पढ़ पाएगा तो व्यक्ति कभी भी सुखमय नहीं हो सकता, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, विद्वान परमात्मा के पास छोड़कर अपना नाम चले जाते हैं, अपना गुण छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण संसार उनके नाम और गुण को क्या करता है, गान करता है, नहीं करता है। कहता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपनी अंतिम दिशा में समुद्र में मिल जाती है और अपना नाम त्याग देती है, अपना क्या कर देती है, नाम त्याग देती है, उसी प्रकार से परमात्मा में मिल जाने के बाद जो विद्वान होते हैं अपने नाम गुणी को क्या करते हैं, इस संसार में छोड़कर चले जाते। समझ गए या नहीं समझे? आगे कहता है नाम छोड़कर परमपिता परमेश्वर के स्वरूप मिल जाते हैं। कहता है नदी और विद्वान में क्या समानता है। कहता है जिस प्रकार नदी पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका नाम खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से क्या है, विद्वान जब इससे परमात्मा के पास चला जाता है तो अपना नाम क्या करता है, संसार में छोड़ देता है, छोड़ता है ना, जिसको हम लोग नाम ले रहे हैं, तो ब्रह्मा से मिल जाएगा। अगला कहता है देखिए है आपका और है ना क्वेश्चन, देखिए आत्मा का स्वरूप कैसा है। आत्मा का स्वरूप बहुत ही छोटा है ना, आत्मा का स्वरूप कैसा है, बहुत ही छोटा है। और हृदय में क्या है, बंद, हृदय में बंद है। हृदय में क्या छोटो, बंद है, कौन, आत्मा। कहता मानव के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है, जो अणु से भी क्या है, छोटा, अणुओं से भी क्या है, छोटा है। कहता है ये महान से भी महान है, जो इसका समझ सकता है वो व्यक्ति यानी कि गुणगान कर सकता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और जो व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता है वो व्यक्ति हमेशा दर दर क्या करता रहता है। आगे कहता है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप क्या है। कहता है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का धारणा बताया गया है कि सत्य का मुख जो है ना वो हिरण्य में यानी सोने का पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढक दिया, सोने के मुंह से ढक दिया। कहता है सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन है तो सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वह इसे हटा दे। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों को पार कर देता है। कहता है संसार का श्रेष्ठतम अवस्था पाकर अपना जन्म कृत्य कर लेता है। सत्य बोल बोल कर कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना जन्म के यानी कि संसार को पार कर जाता है और अपना कीर्तिमान यहाँ पे क्या करता है, छोड़ देता है।
समझ गए? अब कहता है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 2009 में इसमें क्या किया गया है, पूछा। कहता है ज्ञानी का जीवन प्रकाश में और अज्ञानी का जीवन अंधकार में होता है। ज्ञानी का जीवन कैसा होता है, प्रकाश से भरा होता है, और अज्ञानी का क्या होता है, अंधकार से भरा होता है ना। कहता है जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच रहस्य को समझ जाता है वो मृत्यु के भय से क्या जाता है, मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति इस संसार को नहीं समझ पाता वो मृत्यु के डर से छटपटाए चलता है। जैसे जो ज्ञानी है, ज्ञानी मरने से नहीं डरता है, डरेगा नहीं। लेकिन कोई आदमी के देखिएगा बम न गिरा, तेजे गिर गया ऊपर से तार पर से ना, उसका फल तार में भागने लगा, भाग गया आसमान में गिर गया, जैसे खरगोश भाग गया ना। तो क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञानता नहीं है। अगर उसमें ज्ञानता होते तो संसार में अपने को भगाता नहीं, बल्कि उसे परम सत्य पर विजय प्राप्त करता है। कहता है ज्ञान के बीच रहस्य को समझ पाना, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना। जिसमें ज्ञान आ गया वो मृत्यु से डरेगा नहीं, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है। और इससे हम लोग कितना दिन डरेगा, डरेगा तैयो मरेगा, ना डरेगा तैयो मरेगा, तो फिर डरना किस बात की। कहता है हम इस संसार से ब्रह्मा की प्राप्ति कर मुक्त हो जाते हैं। जो नहीं डरते हैं संसार में वो ब्रह्मा की ओर चले जाते हैं, और जो डरते हैं वो जन्म मरण के चक्कर में दिन रात चिल्ला रहा है बेड पर, समझ गए ना, उसको मृत्यु हो नहीं रहा, ऐसा उसका संसार में आत्मा भटक जाता है, भटकता है ना। आगे कहता है विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। कहता विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता की स्वीकार कर दूसरों के अधिक ज्ञानी प्रकाश रूप बना देते हैं। पहला कोई जगह जो ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो मृत्यु को भी हरा देता है, मृत्यु को भी हरा देता है। हरा कैसे देता है? दूसरे को उद्धार करके, दूसरे को क्या करके, उद्धार करके, रास्ता दिखा करके, इसी विचार को धारणा कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं। क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग ही क्या होता है, मार्ग होता है। तब विद्वान लोग जब चाहेगा तब मर सकता है। विद्वान लोग मृत्यु को क्या कर सकता है, कुछ देरी के लिए बांध सकता है कि हम अभी मरेंगे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है लोग को। तो विद्वान लोग में वो विचारधारा है, समझ गए। आगे कहता मंगलम पाठ है, 5 वाक्यों में वर्णन करने के लिए आया। कहता ये 2022 के क्वेश्चन में पूछा है। कहता है वैदिक मंगलम के अंतिम भाग में उपनिषद का स्थान आता है। कहता है जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांत का निरूपण किया गया है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है और परम ज्ञान की प्राप्ति इस जीवन का लक्ष्य है। यानी इस जीवन में आए हैं और ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तो आप जानवर से भी बेकार है ना नहीं। क्योंकि परम जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई प्राप्ति का कुछ है तो वो आपका ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कहता है सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता सत्य में जयते विद्वान पुरुष का दिव्य लोकगान है। कहता है परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठ के मुख्य विषय है। इस पाठ के माध्यम से उपनिषद में आदर्श जीवन शैली का वर्णन देखने के लिए आपको मिलता। अब यहाँ पे आ गया, देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है बताइए। मुंडकोपनिषद आ जाइए। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव, समझिए ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसकी जीत नहीं हो सकती है असत्य के, असत्य कहीं जीत सकता है नहीं। छोटे से भी छोटा क्या है बाबू, आत्मा। देखिए बना रहे ना, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, नाम छोड़कर ना, नाम और रूप को क्या कर, नाम को छोड़कर अपना क्या हो जाती है, मिल जाते हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से। हिरण्मय का मतलब सोना, सोने का पात्र। सत्य में जैसे किस उपनिषद का मूल मंत्र है तो हिसाब किसा। इसके बाद मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है बाबू, 5 कितना, 5 को। हिरण्मय पात्र दृष्टि या मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद ना, कठोपनिषद था, मुंडकोपनिषद है। देखिए और हिरण्मय पात्र है ना, हिरण्मय पात्र। देखिए हिरण्मय पात्र जो है ईशावास, ईशावास, हिरण्मय ईशावास
और यहाँ देखिए महतो महियान किससे है? कठोपनिषद से। सत्यमेव जयते किससे है? मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद। तीनों याद हुआ? पहला किससे? ईशावास से। दूसरा कठोपनिषद और तीसरा मुंडको। किससे है? मुंडको। तो सत्यमेव जयते किससे आ जाएगा? मुंडको ना। मंगलम पाठ कितने हैं? श्लोक 5। इनमें पात्र किससे है? हैं? ईशावास से है। हाँ, महान से भी महान क्या है बाबू? आत्मा। क्या? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा। आत्मा से ना, या परमात्मा, सॉरी परमात्मा से ना बाबू। संसार किससे अनुशासित है? परमात्मा से। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा। वेदाम महेंद्र पुरुष महानतम विद्यते, ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो वेदाम महेंद्र किससे लिया गया? तो मुंडकोपनिषद था जी। मंगलम कहाँ से संकलित है? तो ये मंगलम पाठ जो है वो आपका उपनिषद से लिया गया। किससे? उपनिषद से। अर्णोयान महतो, महतो किससे था? सेकंड कठोपनिषद। नदियां नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिला था? समुद्र में ना। कहाँ मिलेगा? अर्णव महियान क्या है? ऑप्शन नंबर महतो ना। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। किसका? देखिए हाँ, सत्य का ढकल। किसका ढकल है? सत्य। ये आपका चैप्टर हो गया पहला मंगलम पाठ। दूसरा आता है आलस्य कथा। बंद करो पूरा।